नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। और आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे हनी ट्रैप की। साल 2019 में मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मचाने वाला हनी ट्रैप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दावा मीडिया के सामने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया कि उनके पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव और सीडी है। दरअसल प्रदेश में मंत्री उमंग सिंघार की गर्लफ्रेंड सुसाइड मामले ने तूल पकड़ा। उसी दौरान कांग्रेस एक्टिव मूड पर आई और कमलनाथ ने कहा कि मैं राजनीतिक द्वेष की राजनीति पसंद नहीं करता। उन्होंने सीएम शिवराज को चेताया और कहा कि मेरे पास भी हनी ट्रैप की सीडी है, मेरे पास क्या मीडिया के पास भी है। लेकिन अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि भोपाल में एमपी एसआईटी ने अब हनी ट्रैप मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सूचना पत्र भेजा है और 2 जून को कथन दर्ज कराने के लिए सूचना पत्र भेजा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है, कमलनाथ को कटघरे में खड़ा किया है। कहना है कि यदि कमलनाथ के पास सीडी है और वो पुलिस को नहीं बता रहे तो वो दोषी हैं, उन पर सबूत छुपाने की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता कहते हैं कि जब कुछ होगा तब देखेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा हनी ट्रैप में। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई, क्या कुछ कहा इस मामले पर दोनों पक्षों के लोगों ने। कांग्रेस के शासनकाल में सब इनके हाथों की कठपुतली बने हुए थे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे वो राजनीति हो। उसी आधार पर आज भी ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे। जब केस हाई कोर्ट में है, कोर्ट में जब केस होता है तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता और ये आईओ के पास जाएंगे और आईओ को अधिकार है कि वो इनको पेन ड्राइव दे देगा। आईओ इनके पास जाएगा और उनसे पेन ड्राइव लेगा। कमलनाथ जी से पेन ड्राइव लेगा। हाँ, इनके पास अगर है तो इनका कर्तव्य बनता था कि इनको पहले दे देना चाहिए। और अगर आईओ लेने आ रहा है तो मुझे लगता है ये शर्म की बात है कि ऐसे काम जो ये छुपाना चाहते हैं, अगर गलत है तो आपने छुपाया क्यों? हाँ, करें ना। जब वो मुख्यमंत्री थे तब कुछ नहीं किया उन्होंने, तो अब क्या कर लेंगे? और करें ना, जो भी करना है करें, उसमें क्या फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से अब कमलनाथ जी ने दावा किया है कि उनके पास सीडी है। हनी ट्रैप की सीडी उन्होंने छुपाई। मैं तो ये मांग भी करता हूं कि कमलनाथ जी पर इस बात को लेकर निश्चित रूप से केस भी दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने प्रमाण क्यों छुपाए, उन्होंने गोपनीयता इस तरह से क्यों रखी जिससे कि जांच प्रभावित हुई हो। मेरा स्पष्ट आरोप है क्योंकि उस हनी ट्रैप की सीडी में कांग्रेस के नेताओं और उनका उस समय के जो कांग्रेस सरकार से उपकृत अधिकारी थे उनका नाम था, जो अब रिटायर हो चुके हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने उस सीडी को रोका, दबाया, छुपाया और उसकी टेम्परिंग की है, उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया है। वो मांग किए, जब जाएगा तब बात करेंगे। 2 तारीख को जाने वाला है एसआईटी चीफ। पहुंचने दो, देखते हैं, पहुंचे तो। सीडी मेरे पास क्या, मेरे पास सबके पास है, बहुतों के पास है। आप पत्रकार वार्ता में मैंने कहा आप में से भी सबके पास है, सब चुप रहे। कहना है कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडी है, पेन ड्राइव है, जो मीडिया के पास भी है। लेकिन अब सत्ता पक्ष ये कहकर उन्हें घिर रहा है कि अब एसआईटी हनी ट्रैप मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सूचना पत्र भेजा है। 2 जून को कथन दर्ज कराने के लिए सूचना पत्र ये भेजा गया है। इसी पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी जितेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल, हनी ट्रैप की सीडी है अगर, तो ब्लैकमेलिंग क्यों नहीं सामने दे दी जाती है, पेन ड्राइव या सीडी जो भी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो हनी ट्रैप की सीडी की बात जिस संदर्भ में आई उसका जिक्र करना भी जरूरी होगा। बात यह है कि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर प्रकरण बनाना भारतीय जनता पार्टी का शौक रहा है। कांग्रेस के विधायकों को प्रताड़ित करना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, जिससे कि कांग्रेस के विधायक परेशान हो और जनता की आवाज को न उठा सके। आज ये विमर्श के लिए नहीं था। आज अगर इसमें विमर्श होना था तो केंद्र सरकार के 7 सालों पर विमर्श होना था, ताकि जनता के सवाल पूछे जा सके 7 साल पूरे होने पर। लेकिन चूंकि 7 सालों पर सवाल ना पूछे जा सके, इसलिए आज ये मुद्दा सामने लाया गया, सीडी वाला। देखिए सवाल इस बात का है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया उमंग सिंघार के मामले में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयास कर रही थी
कमलनाथ जी ने ये कहा जब मैं मुख्यमंत्री था, तब सीडी मेरे पास भी आई थी। तो जितेंद्र जी, क्या ये सीडी जो है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये जो सीडी है वो इस वक्त के लिए बचाकर रखी गई थी? ये उस वक्त के लिए बचाकर रखी गई थी कि कभी कांग्रेस के लिए ये ब्लैकमेलिंग का काम करेगी, कि कभी अगर विधायक उमंग सिंघार की जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उनके बंगले पर उनकी महिला मित्र ने सुसाइड किया है, तो अगर उन पर कार्रवाई या जो कुछ जांच चल रही थी उसके एवज में अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप जांच करेंगे तो हमारे पास भी हनी ट्रैप की सीडी है, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई ना सीधे सीधे। क्या ये उस वक्त के लिए बचाकर रखी गई थी? शिवाली मेरा आपसे सवाल है कि अगर गलत तरीके से जांच की जाएगी तो क्या हम न्याय की मांग नहीं कर सकते? आप ये कह रहे हो कि उमंग सिंघार के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो रहा है इसलिए हमें शिकायत है। हमें प्रकरण दर्ज होने से बिल्कुल शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत प्रकरण दर्ज होने के तरीके पे है। हमने ये कहा कि आप गवाह बुला लीजिए, आप बयान ले लीजिए, आप सबूत इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है, फिर एफआईआर कीजिए। ठीक है जितेंद्र जी, देखिए परेशानियां तो खैर बदलती रहती हैं। अगर यही सेम प्रकरण, अगर यही समान प्रकरण अगर उलट हुआ होता तो आप सबसे पहले यही कहते कि सबसे पहले एफआईआर की जाए। खैर, इसका जवाब लेंगे हम प्रवीण जी से। प्रवीण जी, आप जवाब दे जिस तरह से जितेंद्र जी का लगातार आरोप है उस पर। शिवाली जी की अभी 9 तपा चल रहे हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 प्रवीण जी, अभी 9 तपा चल रहे हैं। 9 तपा के 3 चौथे दिन ये विंध्याचल पर्वत मैहर में गए थे, तो कमलनाथ जी वहाँ का मेरा भारत महान नहीं मेरा भारत बदनाम है। अब इसके पहले आपने ये सीडी की बात कर रहे हो, पेन ड्राइव की बात कर रहे हो। एक आपने ये अभी प्रश्न कहा कि आपके घर पे आपकी महिला में सुसाइड करती है, और सुसाइड के बाद अगर पुलिस को लगता है, पुलिस ने उसके नौकर या उनके जो भी कारिंदे थे उनसे बात करने के बाद अगर लगता है कि कोई प्रकरण दर्ज होना चाहिए तो न्यायप्रिय है। आपको गलत लगता है आप कोर्ट में जाके उस बयान को लेके आप कहते हो कि आप चिंता नहीं करिए मेरे पास भी सीडी है। आपने तो 3 एसआईटी चीफों को बदला, आप मुख्यमंत्री थे, आपने पहले एसआईटी चीफ को बदला, क्यों बदला? फिर दूसरा एसआईटी चीफ आया, क्यों आया? फिर तीसरा इन्होंने बदला। फिर इंदौर में एक अखबार मालिक का घर इन्होंने पूरा जमींदोज किया, फिर दूसरा उसके अखबार का पूरा जमींदोज किया, ठीक है। फिर आपने कहा कि युद्ध शुद्ध के खिलाफ युद्ध है, हमने ये भी माना। फिर आप संजय पाठक का घर गिरा रहे हो, कहीं किसी का कर रहे हैं भारतीय। अरे आपके हाथ से आपकी सरकार चली गई, तब आप वो सीडी और पेन ड्राइव की आपने चर्चा नहीं की। अगर वो वक्त था करते तो शायद जो विधायक जा रहे थे आ रहे थे या जो भी घटनाक्रम होता रुक जाता, क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं। शिवाली जी, इस लोकतंत्र में जब हम शपथ लेते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की शपथ लेते हैं, हम मुख्यमंत्री की मंत्री की लेते हैं, उसमें लिखा जाता है कि तब के अलावा जब, तब तक मैं किसी को यह चीज नहीं बताऊंगा, मेरे संज्ञान में जो आएगा वो शपथ लेता है संविधान की। अगर आपके सामने वो पेन ड्राइव आई, सीडी आप मुख्यमंत्री के तौर पे थे, आप देख के वापस की जा सकती थी। आपने अगर कल के दिन मैं देश का रक्षा मंत्री बनूंगा और रक्षा मंत्री बनने के बाद जो भी ब्लूप्रिंट होगा उसको क्या मैं फोटो कॉपी करके घर रखने का मुझे अधिकार है? क्या देश का मैं कोई गृह मंत्री बनूंगा, उन नक्शों को मैं जो मैप है देश के जो बहुत काम के हैं उनको क्या मैं ब्लूप्रिंट रखूंगा? यह तो संवैधानिक आपने दशा और दिशा को ही बदल दिया। तो आप इस पे भी केस दर्ज हुए उमंग सिंघार के बाद। अच्छा, उसमें उमंग सिंघार का क्या लेना देना बेचारे को? ना तो आपने मदद की, वही उमंग सिंघार थे आपकी सरकार के खिलाफ दिग्विजय सिंह को गाली बकते थे, यही वही उमंग सिंघार हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह को कहा था यह माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, ये वही उमंग सिंघार हैं। तो तमाम जाके अपने ट्वीट करते थे, आप उनके ट्वीट उठा के देख लीजिए, हमको तो फायदा होता था। अब आप उसमें हुआ आपको थोड़ा सा पुलिस थाने में एफआईआर उमंग सिंघार के खिलाफ हुई है, अपना ये बयान देते, ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, न परिवार के किसी सदस्य को पुलिस ने कोई नोटिस भेजा है। जो लगता है कि आत्महत्या के कारणों की जो विवेचना होती है, प्रारंभिक विवेचना थी, उमंग सिंघार, जमुना देवी जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, जो उप मुख्यमंत्री कई साल रही, उनके भतीजे हैं, उस परिवार से ऐसे थोड़ी कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ होती और आपके मुंह से निकल गया। तो आप क्या वो सरकार में आने के बाद वो चीजें आपने टूल के लिए रखी हैं क्या कि कब मैं किसको निपटाऊंगा? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे जितेंद्र जी से। ठीक है, ये संविधानिक की चीजों का इन्होंने ही पालन नहीं किया है जो करना चाहिए। बताइए, अगर मैं रक्षा मंत्री होता तो मैं क्या वो ब्लूप्रिंट अपने घर में रख सकता था? क्या ये अधिकार है मुझ में?
ये ठीक तो है, आपने जितेंद्र जी से अपने इसका जवाब दे दीजिए। मर्यादा का पालन किया है। ठीक है जितेंद्र जी, मंशा पर सवाल क्यों नहीं उठे? जब सीएम थे तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई? पेन ड्राइव जिस सीडी की हम बात कर रहे हैं क्यों अपने पास रख ली गई? इसलिए कि कभी वक्त आने पर इसको एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो सीडी है वो सीडी कहीं एक जगह से नहीं आई है, वो सीडी मार्केट से आई है। कई पत्रकार और कई चैनल दावा करते हैं कि उनके पास सीडी है। निश्चित तौर पर अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है कि उस सीडी की एक कॉपी मेरे पास है, तो प्रवीण नापित जी को समझाइए कि संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है, पुलिस की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। हम लगातार इसी पर तो शंका व्यक्त कर रहे थे कि आपके न्याय पद्धति पर विश्वास नहीं है, आपको पुलिस की प्रक्रिया पर व्यवस्था नहीं है। आप ये बताइए, इस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है? एफआईआर दर्ज करने के पहले जांच होती है, बयान होते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और फिर एफआईआर होती है। केवल दबाव बनाने के लिए ये इतना समझ देते हैं कि उमंग सिंघार राजनेता है, इसलिए हम काम करने देते। मुझे बोलने दीजिए, प्रवीण नापित जी से कहिए, जरा सुने। जब वो बोल रहे थे, जब मैं सुन रहा था, इस तरीके से पुलिस की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, 50% प्रकरण चालान तक नहीं पहुंच पाते। ये तो इनकी कार्यप्रणाली है। कम टू द पॉइंट प्रकरण दर्ज करने का तरीका गलत है। जीतन जी इधर उधर मत जाइए, लेकिन इधर उधर मत जाइए, आप समझना पड़ेगा। रहा सवाल सीडी का, तो सीडी को लिए कमलनाथ जी नहीं बल्कि कई प्रेस के घराने कह रहे हैं कि सीडी हमारे पास है। उस सीडी की बात कर रहे हैं आप। कमलनाथ जी ने कहा मैं उसका उपयोग कर सकता था। जिस तरीके से आप उमंग सिंघार को फंसाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसके बेटे पर दबाव बनाया जा रहा है, उसकी मां के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बयान बदल दे। उसको 2.5 घंटे तक थाने में बैठाल के रखा जाता है। इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे क्या हम आपकी जुल्म और ज्यादती सहते रहेंगे? तब कमलनाथ जी ने कहा था वो सीडी मेरे पास तो आप प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाइए ना जितेंद्र जी। सवाल ये उठता है कि आप प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके एवज में आप एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हमारे पास भी एक अन्य प्रकरण की ऐसी सीडी है जो हम दिखा सकते हैं। तो ये तो ब्लैकमेलिंग हुई ना। गलत। शिवाली ब्लैकमेलिंग का सवाल नहीं है। प्रश्न ये आया था, सवाल ये है कि वो सीडी की एक कॉपी मेरे पास है, लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया। मैं जब मुख्यमंत्री था तब प्रकरण में दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग कर सकता था, लेकिन चूंकि मैं संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करता हूं, मैंने वो सीडी एसआईटी को दी। एसआईटी को जो करना हो करे, जिसको प्रकरण दर्ज करना हो, जांच के दायरे में वो सीडी है। इसलिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ठीक है, तो मतलब सीडी को सार्वजनिक नहीं कर सकता। ठीक है जितेंद्र जी, तो मतलब 2 तारीख को जो है वो कमलनाथ जी सीडी दे देंगे एसआईटी को, है ना? एसआईटी के पास सीडी है, एसआईटी बुलाएगी, एसआईटी के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो एसआईटी के पास सीडी है, लेकिन तब भी मांगी है ना कमलनाथ जी से, जो उन्होंने सीडी रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सीडी है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर दूं या अगर मैं दे दूं तो ऐसा हो जाएगा। शिवाली में मेरा ये कहना है कि एसआईटी उनको नोटिस जारी कर रही है, एसआईटी के पास उनकी पेशी होगी। एसआईटी जो सवाल अगर एसआईटी बोलेगी आपके पास सीडी उपलब्ध है वो दे दीजिए, अगर वो देंगे तो सीडी दे देंगे, या फिर उनको जो जवाब देना होगा उस पर हम बैठ के 2 तारीख को विमर्श करेंगे, उसका विश्लेषण 2 तारीख को करेंगे हम और आप। लेकिन आज ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली का विरोध किया जा रहा है, और उसी संदर्भ में ये बात कही गई थी कि हमारे पास भी, हम भी सरकार में थे, हमारे पास भी सीडी थी, लेकिन हमने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ब्लैकमेल नहीं किया। हमने सारी की सारी चीजें जांच प्रक्रिया को सौंप दी, और आप भी उमंग सिंघार प्रकरण में जांच प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। इस तो उमंग सिंघार जी को ब्लैकमेल थोड़ा ही किया जा रहा है जितेंद्र जी। उमंग सिंघार जी के बंगले पर उनकी महिला मित्र ने आत्महत्या की है, गंभीर मामला है। बिल्कुल की है, तो उसको लेकर के क्या होना चाहिए आप बताइए? उसको लेकर के ये होना चाहिए कि एक पत्र मिला, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। यही मैं कहता हूँ प्रवीण नापित जी से कि कम से कम पुलिस प्रक्रिया को तो समझ लीजिए आप। बिल्कुल जितेंद्र जी, ठीक है, जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं उसमें बयान दर्ज किए गए हैं
और मरने वाले ने जो सुसाइड नोट लिखा है, महिला का जो सुसाइड नोट मिला है, आपको पता होगा शायद कि कहा जाता है कि जो जिस इंसान के प्राण निकल रहे हैं, जो मर रहा है, अगर उसने सुसाइड नोट में कुछ लिख दिया है तो वो वैधानिक होता है। और उसी की जांच चल रही है ना, उसी की जांच चल रही है ना, तो जांच तो पूरी हो जाने दीजिए। शिवाली मेरा भी कहना है, उसकी जांच कीजिए, मौके पर जाकर के सबूत इकट्ठे कीजिए, कॉल डिटेल निकालिए, दोनों पक्षों के बयान लीजिए। जांच में अगर उमंग सिंगार दोषी पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर के साथ में अरेस्टिंग भी करिए आप। हमको बिल्कुल इसमें गुरेज नहीं है। जितेंद्र जी, ये तो पुलिस कह ही चुकी है कि जब तक सारे सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते हम जो है वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। देखिए शिवाली, पेच यही फंस रहा है। एफआईआर की दर्ज होने की प्रक्रिया इसके बाद की है। पहले जांच होती है, सबूत इकट्ठे होते हैं, बयान होते हैं, गवाह होते हैं, और फिर एफआईआर होती है, और एफआईआर होने के बाद सीधा जेल जाया जाता है। ये प्रक्रिया है। लेकिन एफआईआर दर्ज करके दबाव बनाने का प्रयास है। हमारा ये कहना है कि आप उसको न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत देखिए, उसको पुलिस महकमे की प्रक्रिया के तहत होने दीजिए। आप लोग कब से ऐसे दबावों से डरने लगे जितेंद्र जी? खैर, प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल कि जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? राजनीतिक बातें इन्होंने बहुत कह दी हैं। निश्चित रूप से आप पत्रकार हैं, आप सब चीजें देखते होंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी भी राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का अन्य दल का हो, कभी भी किसी को इस तरह की बातें नहीं की जो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहाँ से कहाँ पहुंच रहे थे। एफआईआर होती है, फिर फलाना होता, विवेचना। अरे मेरे भाई, आदमी वहाँ पे मरा है तो वहाँ तत्काल कुछ ना कुछ तो काम करेगी पुलिस, के नहीं करेगी कि हाथ में हाथ रख के बैठेगी। आपने पत्र लिखा, पत्र में क्या लिखा था? पत्र में ये लिखा था आप बहुत गुस्से वाले हो, आप अपने पे काबू नहीं पाते। उसकी तह क्या है? उस महिला ने, हो सकता है अपने बेटे की हत्या ना हो जाए, उसके बुजुर्ग माँ बाप के लिए कुछ ना हो जाए, इसलिए उसने पत्र में लिखा है। वो डरा हुए थे, भयभीत थे। अब उसके जो नौकर लोग हैं, वह तो भारतीय जनता पार्टी के नौकर नहीं है ना, कि भारतीय जनता पार्टी के उनको भी सदस्य बना दोगे? जो उनके घर में खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं या उनका काम करते हैं, क्या वो भी भाजपा के सदस्य हो? गलत गवाही दी। उन्होंने जो बात बताई है, पुलिस ने उसको अभी किसी के सामने लाया नहीं है। अगर इनके पर वो एफआईआर होती है तो एफआईआर में अब हमसे ध्यान से कानूनी बात भी, जितेंद्र मिश्रा जी आप सुन लें। एफआईआर होने के बाद एफआईआर की विवेचना होती है। विवेचना में कुछ नहीं मिलता, एफआईआर अपने आप कट जाती है। समझिए बात आपको। आप जो बात कर रहे हो, उस बात करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था का आपने उल्लंघन किया कि मेरे पास पेन ड्राइव है। इन्होंने अभी हाल इनके विधायक दल की बैठक थी, उसमें सबने आईडियो देखा है। उसमें कमलनाथ जी ने कहा है पूरे मध्य प्रदेश में आग लगा दो। अरे भाई, क्या आप किसी को सत्ता में रहने नहीं देना चाहते हो? आपने तब भी कहा था मंदसौर गोलीकांड हुआ था उसके बाद, और मंदसौर, उसमें शिवाली जी हम लोग उस पूरे क्षेत्र से चुनाव जीत के आए थे, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन के में कांग्रेस के नेता होते हुए थे, गोली चली थी, बम हुए थे, और लोगों के घर जलाने के लिए कहते थे आग लगा दो, आग लगा दो। आपने उस समय की अगर ऑडियो वीडियो देखे होंगे, कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने कार के अंदर बंद कर रहे थे, और ब्रजेश राजपूत जी स्टार न्यूज के, एबीपी न्यूज के थे, उनको दौड़ा के मार रहे थे। ये लोग तो अराजकता तक फैलाते हैं। ठीक है प्रवीण जी, खैर हमारा मुद्दा भी वो नहीं है, हम इस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। मैं आ रहा हूँ उसी पे, मैं घुमा के उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। तो अब इनको क्या चाहिए? अब इन्होंने डराने की कोशिश की, उमंग सिंगार इतना बड़ा मैटर नहीं था, और आज की डेट तक किसी भी कार्रवाई को लेकर उमंग सिंगार ना तो थाने में आए, ना तो अपने घर आए, सीधे वहां आए। अब उसके नौकरों ने क्या बयान दिया उस पे तो जाइए आप वहां से बैठे बैठे कहते रहते हो, आपको अपने बारे में मालूम नहीं उनके नौकर ने क्या दिया। प्रवीण जी, एक सवाल मेरा आपसे सीधा सा सवाल। मैडम को रात में मारा, उसका मेडिकल हुआ, मैडम को रात में मारा पीटा, क्या हुआ होगा वो नौकरों ने बताया। ठीक है, आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अगर कोई सीडी है भी, अगर जिस तरह से कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे पास सीडी अगर है भी, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर है तो वो उजागर कर दे सीधे से। अरे तो किसने रोका है? 1.5 साल आप अब थे ना, मैंने आपसे फिर वही कहा था कि आप आए, आपने कहा एसआईटी गठित हुआ, फिर आपने एसआईटी चीफ बनाया, उसको आपने हटाया, फिर दूसरे एसआईटी चीफ को बनाया, फिर तीसरा। अरे आपने ऐसा क्यों कर रहे थे? या तो आपका, सुन तो लीजिए आप,
सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, उसमें कोई मंशा है जो गलत मंशा है कि आपने पहले SIT को कहा होगा कि इसका नाम डालिए, उसने मना कर दिया, उन्होंने दूसरे को बनाया, फिर उन्होंने कहा होगा इस नाम को इसमें डालिए, उसने मना कर दिया, आपने फिर उसको हटा दिया, फिर तीसरा बनाया आपने। अभी कहीं कोई SIT की बात आ नहीं रही थी, पेन ड्राइव की बात नहीं आती, प्रदेश में कोरोना चल रहा था उस पर बात होती, कहीं हमको कोई अच्छा विचार देते ये बात होती, 4 लोगों के लिए कहीं आप क्वारंटाइन सेंटर बना देते ये बात होती, आप कहीं निकल के किसी गरीब आदमी के लिए काम करते ये बात होती। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने देखिए 1000 लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए, बैतूल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाए, सारे लोग लगे हैं, रोज लगे हुए, इनके भी 10 लोग कहीं दिख जाते पूरे मध्य प्रदेश में, नहीं। अब उल्टी बात ये कर रहे हैं, कहीं आग लगा दो, कहीं ये कर दो, कहीं पेन ड्राइव आ दो, भारत बदनाम। अरे ये भारत बदनाम वाली बात है, अगर बयान इन्होंने अमेरिका में दिया होता, ऑस्ट्रेलिया में दिया होता, जर्मनी में दिया होता, फांसी पे लटका दिए जाते। ये देश लोकतंत्र की गौरव मर्यादा परंपरा का है, ये इनके यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता है जिसकी हैसियत वार्ड की नहीं, उठ के सुबह मोदी को गाली देता। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, क्यों ऐसे अनर्गल बयान, जो बड़बोलापन नजर आ रहा है आजकल कमलनाथ जी का, क्यों? भारत महान नहीं बदनाम है, भारत की पहचान अब कोविड-19 हो गई है, कैसे कैसे बयान? जितेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जितेंद्र जी, किस तरह के बयान कमलनाथ जी द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं? आप नहीं मानते भारत महान है, भारत बदनाम हो गया है, अब भारत की पहचान जो है अब वो कोविड-19 हो गई है? देखिए मैंने ये इंडियन वेरिएंट केजरीवाल चल रहा है, सिंगापुर वेरिएंट। आज अगर विमर्श करना था तो इस विषय पे होना चाहिए था कि भारत को लेकर के क्या अंतरराष्ट्रीय। नहीं जितेंद्र जी, विमर्श हमारा इस विषय को लेकर भी हो चुका है। आप ये दूसरी बार बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि विमर्श हमारा हम इस बात पर कर चुके हैं। देखिए, भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा, लेकिन आज जिस तरीके से भारत की छवि का डंका इन्होंने विदेशों में पिटवा दिया है, उसको लेकर के सवाल उठने लगे। आज क्या कारण था कि भारत में वैक्सीन की जरूरत थी और 6.5 करोड़ वैक्सीन आप विदेशों में भेज रहे थे? आज जरा देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि। अरे तो आप दोनों पक्ष आपस में लड़िए ना, आप दोनों पक्ष इस बात पर आपस में लड़िए ना। देश पर टिप्पणी करने का हक आपको किसने दे दिया? आज तो इस जितेंद्र जी, आप दोनों पक्ष, एक विपक्ष है एक सत्ता पक्ष है, दोनों लड़ेंगे, जायज बात है। सरकार ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के सवाल उठाए और ये कोई महामारी की वजह से नहीं हुआ है, ये कुप्रबंधन के कारण हुआ है, जिसको लेकर के सिंगापुर से लेकर और ब्रिटेन तक आवाजें उठने लगी भारत के प्रबंधन को लेकर। और आप भी उनकी आवाज में आवाज मिलाने लगे हैं। जवाब देने के बजाय भारत सिंगापुर और ब्रिटेन का ख्याल आपको इतना है कि अगर आपने उनके खिलाफ बोल दिया तो शायद वो नाराज हो जाए, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं क्या? आप एक सत्ता पक्ष है एक विपक्ष है, आपस में लड़ेंगे, जायज बात है, लेकिन भारत पर, देश पर टिप्पणी देने का जो अधिकार है वो किसने दिया है आपको? वो भी ऐसी टिप्पणी, अब भारत महान नहीं है, आप डिसाइड करने वाले हैं कि भारत महान है या नहीं है, और किसी एक के कहने से भारत महान हो जाएगा या नहीं? कोरोना काल में लाखों डॉक्टर्स लगे हुए हैं, घर नहीं जा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स लगे हुए हैं, महान बनाने के लिए भारत महान है इसलिए, और आप कह रहे हैं कि भारत महान नहीं है। शिवाली जी, हम लोग है ना, रात जग के कहां से ऑक्सीजन का टैंकर आएगा, सिलेंडर आएगा। आप वो देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा के सुदूर क्षेत्र छतरपुर, और वहां पर प्रवीण नापित को आधी रात को कहा जाता है कि आप जाइए, वहां से फॉरकेट लेके जाइए और वहां पर सागर को लेके आना, क्योंकि वहां के टैंकर वाले जो झारखंड से आ रहा है उसने रास्ता नहीं देखा। मेरे पिताजी अप्रैल और मार्च में खत्म हो गए थे, मैंने अपनी सारी सीमा 1.25 महीने का जो था छोड़ के, और जो संगठन ने कहा है तत्काल गाड़ी उठा के मैं जाता हूँ बांदा, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा से 50 किलोमीटर दूर, वहां से उसको लेके रेस्क्यू करके लेके आता हूँ कि कोई टैंकर को न लूट ले तमाम। हम सब जगह, जर्मनी से लेके सारे लोग हमको सिलेंडर दे रहे हैं, हमको दवाइयां दे रहे हैं, ब्रिटेन के आ रहे हैं, अमेरिका के, सबने देखा, और ये इस टाइप की बातें कर रहे हैं। एक आदमी इन्हीं के पार्टी का विधायक, वो जाके है ना, क्या नाम है, इजराइल के राष्ट्रपति नेता, आपने देखा होगा, भारतीय जनता कांग्रेस के उस पार्टी का विधायक भोपाल से, बड़ी बदकिस्मती से भोपाल से चुना है, वो इजराइल का
और फिलिस्तीन के चक्कर में, फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश के अंदर इजराइल के राष्ट्रपति का पुतला जलाता है, जो दोनों दोस्तों के बीच में, दोनों देशों के बीच में एक खाई का काम होता है। ऐसे लोग, इनको यही नहीं मालूम कि देश की डिप्लोमेसी क्या होती है, देश की डिप्लोमेसी कहाँ जा रही है। आज हमारे 26/11 हुआ था, सबसे पहले इजराइल का दस्ता आया था। ठीक है सर, हमारे पास जी प्रवीण जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन हमारे पास समय कम है। जितेंद्र जी से भी मुझे कुछ सवाल पूछने हैं और उनका लास्ट कमेंट भी लेना है। जितेंद्र जी, लगातार ये जो आरोप है सत्ता पक्ष पर आप लगाएंगे, आपका कर्तव्य बनता है, अगर कुछ गलती है आपको नजर आती है तो सवाल उठाइए, लेकिन भारत पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, प्रशासन पर आपको भरोसा है नहीं, कोई कार्रवाई हो रही है तो पुलिस प्रशासन पे आप सवाल उठा दे रहे हैं। तो सिर्फ क्या सवाल उठाने से जो आपकी समस्याएं हैं वो हल हो रही हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जिस तरीके से प्रवीण नापित जी ने अभी बात की, देश का हर नागरिक अपनी सुविधाएं देने में लगा हुआ है। देश का हर नागरिक अपनी ताकत से लगातार सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हमने भी ऑक्सीजन भेजी है, हमने भी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के निवेदन पर मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन दिलवाई है। हमने सिप्ला फार्मा से बात की, हमने सन फार्मा से बात की, हमने लुपिन से बात करके मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन दिलवाया। मुख्यमंत्री जी के फोन के आने के बाद हमने महाराष्ट्र से ऑक्सीजन दिलवाई। इसलिए अगर ये कहना ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी, सवाल ऐसे में सीधा सा है कि ये हनी ट्रैप का, ठीक है, हनी ट्रैप का ये जो जिन्न है, आप भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। जितेंद्र जी, जिससे जितना बन रहा है, सब इस आपातकाल में, सब इस मुसीबत के समय देश के साथ खड़े हैं और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस देश के साथ खड़ा रहे। बिल्कुल, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और जहां कोरोना काल चल रहा है, देश का हर नागरिक अपनी और दूसरों की जान बचाने में लगा हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे गुस्सा आता है, भारत देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है, और कभी वो कहते हैं कि मेरे पास हनी ट्रैप की जो सीडी है। लेकिन सवाल यही कि अगर कोई सबूत है तो उसको सामने रखने में क्या बुराई है? ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी जो पावर है उसका विरोध, उसका मिसयूज किया है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। बहरहाल इस पर देखना होगा कि कितनी जल्दी ये मामला सुलझता है, क्योंकि हनी ट्रैप का जिन्न उस वक्त वापस से बाहर आया है जब कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल इस पेशकश में